अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास बीकॉम पार्ट 1 जिसके अंदर टॉपिक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के नाम से, और बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है मटेरियल इन्वेंटरी के साथ। अभी बेसिक चल रही है और बेसिक का हमारा लास्ट सेकंड लास्ट कह लें मेथड है जिसका नाम क्या है, रिटेल प्राइस मेथड। अब हम इसके लिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से लिखो नंबर कौन सा हुआ, 6 रिटेल प्राइस मेथड। अब इसके लिए हम सवाल बना रहे हैं। अच्छा, सवाल उसी शक्ल का होगा कमोबेश, यानी इन्वेंट्री होगी, परचेजेस होगी, सेल्स होगी, और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट था, इसका रेट नहीं होगा बस। और प्लस दो चीजें देंगी, एक तो कॉस्ट दी होगी और एक रिटेल, यानी कॉस्ट प्राइस रिटेल प्राइस। कॉस्ट फर्स्ट करो हमने 10,000 रुपये रखी और परचेज हमने 1,00,000 रुपये रखी है ना, ऐसे ही रखा। तो सेल के हिसाब से रिटेल के हिसाब से, यानी जब हम बेचते हैं तो उसको कितना किस हिसाब से बेचते हैं, मिसाल के तौर पर हम बेचते हैं इसको 12,000 रुपये का, यानी जो चीज 10,000 की उसको कितने में बेच देते हैं, 12,000। और जो चीज 1,00,000 की उसको हम बेच देते हैं 1,20,000। सही ये है। और सेल कितनी है, सेल हम फर्स्ट करते हैं 90,000 रुपये का सेल कर दिया मैंने, ठीक है। अब सवाल देखो, कॉस्ट के हिसाब से 10,000 रुपये का है और सेल के हिसाब से वो 12 का है, सेम चीज। इसी तरह परचेज के हिसाब से, यानी कॉस्ट के हिसाब से मैंने माल 1,00,000 का खरीदा, लेकिन इसको बेचूंगा कितने में, 1,20 में, ठीक है। और मैंने बेचा कितने का, 90 का। इसकी कॉस्ट नहीं देगी, वरना तो फिर सवाल ही हलवा हो जाता। इन दोनों को जमा करते अवेलेबल आ जाता, और अवेलेबल में से जो कॉस्ट सेल करी थी, जो उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ना कर कॉस्ट लेस करी थी एंड इन्वेंटरी का, वो तो हलवा हो गया था। तभी तो ये चीज टाइप की हुई इस सवाल, इस मेथड में रिटेल प्राइस के हिसाब से डेटा गिवन है। अब सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व करें। काम वही है, इन्वेंटरी का उसूल भी उसी तरीके से यूज करें। कैसे, अब देखो। सबसे पहले आपको पता है यार, मेरे पास वही ओपनिंग कितनी, इन्वेंटरी ओपनिंग कितनी। अच्छा, आप जो सवाल सॉल्व करेंगे वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, कॉस्ट के हिसाब। तो कॉस्ट निकालनी है तो आप कॉस्ट लेके चलो। कॉस्ट कितनी, 10,000, ठीक है। उसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट में भी यही लेके चले। इसमें ऐड करा दिया आपने क्या चीज, परचेसेस। कितने का माल, 1,00,000 का मैंने खरीदा, ठीक है। 1,20,000 कॉस्ट आ गई, सही है। अब सवाल है, इसमें से मुझे कॉस्ट चाहिए, लो ये तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कॉस्ट के हिसाब से ना लेके चले, सेल के हिसाब से लेके चले तो आसानी हो सकती है हमारे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेल के हिसाब से लेके चलते हैं। तो सेल के हिसाब से मेरे पास ओपनिंग कितनी, 12। सेल के हिसाब से परचेज कितनी, 1,20। तो कितना हो गया, 132। तो ये अवेलेबल आ गई, लेकिन सेल के हिसाब से, है ना। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, सही है। ये सब क्या है, रिटेल प्राइस।
ये सब रिटेल के हिसाब से चलता है। तो मेरे पास ये अवेलेबल आई, लेकिन किसके हिसाब से? सेल के हिसाब से, रिटेल के हिसाब से। और मैंने इसमें से सेल भी कर दिया, यानी सेल यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूं करूं या सेल, ज्यादा लफ्ज अच्छा है सेल का। तो सेल कितने का किया मैंने खुद पता है, रिटेल के हिसाब से 90 का, कितने का बेच दिया, यानी बेचने के बाद से ओपनिंग कितनी थी, बेचने के बाद से खरीदा मैंने इतने का, बेचने के हिसाब से टोटल मेरे पास इतना था, बेचा इतना। तो अब ये कितना आ गया 42,000 का एंड में बच गया। सही, ये आ गई एंडिंग इन्वेंटरी जो हमें मालूम करनी थी, ऐसी है ना। लेकिन ये एंडिंग इन्वेंटरी किसके हिसाब से है? रिटेल प्राइस, ऐसी है ना। एंडिंग इन्वेंटरी तो आई, लेकिन किसके हिसाब से? रिटेल के हिसाब से। मुझे तो किसके हिसाब से चाहिए थी? कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से ऐसे सवाल सॉल्व करता जो मैंने इससे पहले लिखा था 10 और 1 लाख में, तो वो तो फिर मैं यहाँ पे फंस जाता, कॉस्ट मालूम नहीं होती, क्योंकि कॉस्ट गिवन ही नहीं, मुझे तो सेल गिवन है। तो लिहाजा मैंने सेल के हिसाब से सवाल को सॉल्व कर लिया। तो सेल के हिसाब से एंडिंग इन्वेंटरी तो 42 है। अब सवाल पैदा था इसके अंदर मुझे कॉस्ट ढूंढनी है कि इसके अंदर मेरी कॉस्ट कितनी है। तो मैं क्या करूं? कॉस्ट की परसेंटेज बना देता हूं। सही। अब कॉस्ट की परसेंटेज कैसे होगी? तो देखो किसी भी लेवल पे, एक लेवल पे, जो आखिरी लेवल आ रहा हो एक जैसा, ये नहीं कि एक का ओपनिंग का बैलेंस ले रहे हो तो किसी का एंडिंग का बैलेंस नहीं, एक जगह का सिमिलर बैलेंस। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल सेम जो चीज है मैं यहां पर सॉल्व भी कर रहा हूं कि आती है ओपनिंग और परचेसेस, दो ही तो चीजें। ये किसके हिसाब से है? कॉस्ट के हिसाब से, और ये रिटेल के हिसाब से। कॉस्ट के हिसाब से ये 10 है और ये 1 लाख, और ये 12 है और 1,20,000 है ना। तो बस इस लेवल पर दोनों को सम करो। ये टोटल कितना आ गया? 1,10,000, और ये टोटल कितना आ गया? 1,32,000। सही। ये दोनों चीजें इस वक्त क्या है? अवेलेबल आ रहा है ना। कॉस्ट के हिसाब से अवेलेबल मेरे पास 1,10 है, और रिटेल के हिसाब से अवेलेबल मेरे पास 1,30 है। और मुझे किसका रेट बनाना है? कॉस्ट की परसेंटेज बनानी है। तो मैं कॉस्ट को ऊपर रखूं 1,10,000। जिस चीज की परसेंटेज बनानी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके जरिए बनानी होती है उससे डिवाइड करा। तो इसको मैंने ऊपर रखा, इसको मैंने नीचे रख दिया, 1,32,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगी किस चीज की? कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। सही। कॉस्ट को ऊपर रखा, सेल को नीचे रखा, तो कॉस्ट की परसेंटेज यानी कॉस्ट परसेंटेज में तब्दील करेगी। जैसे जब हमारे मार्क्स आते हैं पेपर में, तो हम क्या अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, जो हासिल करदा नंबर होते हैं, उनको ऊपर रखते हैं, और कुल मार्क्स जो टोटल मार्क्स होते हैं उससे डिवाइड करा दें, तो परसेंटेज बन जाती है जितने हमने हासिल किए उसकी परसेंटेज। इसी तरह जो कॉस्ट की परसेंटेज बना ली तो उसको ऊपर रखा, और जितने का बेचा था उसको नीचे रखा, तो सेल के हिसाब से परसेंटेज बन गई किस चीज की? कॉस्ट की। तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट कितने परसेंट बन रही है। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 83.33%। 83.333%। तो ये क्या चीज है? कॉस्ट की परसेंटेज। तो अब इसी में से ये कॉस्ट, ये सेल है, अब इसी में से कॉस्ट निकालते हैं। मुझे क्या चाहिए थी? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी चाहिए थी ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा? ये 42,000 का 83.333% मालूम करूँगा, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। हाँ जरा कैलकुलेट करते हैं क्या है। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 83.33%,
43 34 999.998 35 ये आ गया कॉस्ट ऑफ एडिंग। तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले परसेंटेज को अलग करा और फिर उस परसेंटेज को एंडिंग पे अप्लाई करा, एक तो ये तरीका। वरना दूसरा यहां से यहां तक कर लिया आपने, सही, यहां तक करने के बाद डायरेक्ट आप लिखो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी और डायरेक्ट क्या करो, ये चीज इसको इस पे डिवाइड 1,10,000 डिवाइड बाई 31 आप पूरा लिख लो, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 और मल्टीप्लाई बाय 42,000। ये चीज डालेंगे यहाँ अप्लाई करें तो एक साथ ही 35 निकल आएगा। करके देखें, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 और मल्टीप्लाई बाय 42,000 डायरेक्ट आएगा 35। लो ये भी फारिग, सही है, ये मेथड भी हो गया, डन हो। तो लिहाजा रिटेल प्राइस सो सिंपल, इसमें कॉस्ट और रिटेल प्राइस गिवन होगी सवाल में। तो आपने ये बिल्कुल समझो, यहां से लेकर यहां तक तो सेम करा, जब यहां से आगे सेम करा, इसको इस पे डिवाइड कराकर मल्टीप्लाई करके रेट बना दिया, सही है। और फिर क्या करा, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करो, ये जो 1,32,000 था ये रहा, उसमें से ये जो सेल थी वो लेस करा दी, 42 आ गया, उस 42 को यहाँ रेट रखकर डायरेक्ट अमाउंट, ठीक है। ये दोनों तरीके हो गए, कोई इशू नहीं, रिटेल प्राइस सो सिंपल है। अब आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट, सही। इसको मिटा दो, इसको कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, लीफो, फीफो, एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ग्रॉस प्रॉफिट और रिटेल प्राइस, कितने 6 हुए। अब सातवां हम करने जा रहे हैं लास्ट, कौन सा, लोअर ऑफ कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेथड, सही। अब इस मेथड के अंदर क्या है, दो चीजें आपको गिवन होगी सवाल में, एक कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस, सही। इसको सिंपल यू भी लिख देते हैं बाज़ दफा, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ऐसे भी लिख देते LCM करके, सही। अच्छा, 12, तो ये दोनों चीजें आपको गिवन होगी, कॉस्ट भी गिवन होगी और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो लोअर हो, जो कम हो, वो एंडिंग इन्वेंटरी होगी। सवाल ये सब और सबसे ज्यादा, लेकिन अब ये सवाल की शक्ल क्या हो सकती है। अब तो ये तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, एक ही लाइन, एक ही फिगर दिया कॉस्ट का, एक ही फिगर दिया मैंने मार्केट प्राइस का, दोनों में से जो लोअर है वो आंसर हो गया था। लेकिन बाज़ दफ़ा सवाल में बहुत सारी चीज़ें बना के दी जा सकती हैं कि फर्ज करो मुख्तलिफ आइटम दे दे, आइटम की कुछ कैटेगरी बना दे, ग्रुप टाइप के बना दे, ये ए कैटेगरी में 2 आइटम है और बी कैटेगरी में 2 आइटम है, तो आइटम बाय आइटम भी करके दिखाओ, ग्रुप वाइज भी करके दिखाओ, ऐसा होल भी करके दिखाओ वगैरह, इस टाइप का सवाल बना, सही। तो कैसे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, वो सवाल भी जिस तरह की मैं बोल रहा हूँ उस टाइप के एक सवाल बना,
उसी सवाल को किस तरीके से आगे प्रोसीड करना, सॉल्व करना, वो भी मैं सीखूंगा। सही, मुझे डबल डबल करने की जरूरत, डायरेक्ट सवाल पहले बना रहा हूँ। फर्स्ट करो कुछ पर्टिकुलर्स दे रहा हूँ मैं यहाँ, फर्स्ट करो यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रुप ए। सही, क्या है? ग्रुप ए। ठीक है, और ग्रुप ए के अंदर मैं 2 आइटम दे देता हूँ। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, इसमें 2 आइटम। सही, इसी तरह एक ग्रुप और बना देता हूँ, ग्रुप बी। सही, और इसमें भी 2 आइटम। फर्स्ट करो, ये पूरा सवाल है, इसमें आइटम नंबर 3 है और आइटम नंबर 4, बस ये सवाल। सही ना? और ये कॉस्ट है हमारे से, कॉस्ट प्राइस, और ये मार्केट प्राइस। ये दोनों सवाल के अंदर ये बेसिकली सवाल है। सही, अब क्या है? आइटम के हिसाब से फर्स्ट करो, आइटम 1 की कॉस्ट है 1 लाख, कॉस्ट के हिसाब से 1 लाख और 1000, और इसके हिसाब से 1200। और आइटम 2 1100 और ये 1000। आइटम नंबर 3 1500 और 1400। सही, और आइटम नंबर 4 2000 और 2400। सही, ये मुख्तलिफ बस ये है कुल मिला के आपका सवाल। ये सवाल, ठीक है। अब सवाल इसके अंदर क्या है और रिक्वायर्ड क्या होगी कि एंडिंग यूनिटी निकालो, सिंपल। लेकिन एंडिंग यूनिटी अब मैं रिक्वायर्ड क्या बोल रहा हूँ, हर हिसाब से निकालो, आइटम के हिसाब से भी बताओ, आइटम बाय आइटम 1 2 3 4, ग्रुप वाइज भी बताओ ए या बी, और एज अ होल भी बताओ। तो फिर कैसे करेंगे? अब सेम यही सवाल होगा, आप जब अपनी आंसर बुक के अंदर कॉपी करोगे तो सेम एज इट इज समझो उसको कॉपी करो। तो मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ यही मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, यही मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। प्लस क्या करूंगा, ये तो मैं कॉपी करूंगा, पर प्लस में इसके आगे वो जो 3 रिक्वायरमेंट्स बोली है वो करूंगा। पहले क्या है, आइटम बाय आइटम, सही। पहले क्या है, आइटम बाय आइटम, फिर क्या था ग्रुप वाइज, और फिर क्या था एज अ होल, ये भी था। तो 3 कॉलम मैंने फर्स्ट और बना ली, बस। अब रिक्वायर्ड में क्या है, पहले में क्या लेना है, आइटम बाय आइटम। आइटम बाय आइटम, और उसके बाद ग्रुप वाइज, और फिर एज अ होल, ठीक है। अब करते हैं सवाल को सॉल्व। अब बस आइटम बाय आइटम मुझे बताते जाओ। आइटम बाय आइटम में पहले नंबर 1000, और मेथड कौन सा है, लोअर ऑफ कॉस्ट मार्केट,
कॉस्ट ऑफ मार्केट में से लोअर कौन सा है, कम कीमत कौन सी है, 1000 या 1200? 1000, तो बस ये 1000 आंसर हो गया। 1100 या 1000? 1000 आंसर हो गया। 1500 या 1400? 1400। यानी जो लोअर है वो बताना, जो कम है। 2000 या 24? 2000। लो, ये आइटम बाय आइटम सॉल्व हो गया सवाल, बस कितना आसान। ठीक है, अब आ जाओ जरा ग्रुप वाइज। तो ग्रुप, तो हमें पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा दोनों का। अब ग्रुप कैसे बनाए, आप इसका ग्रुप बना लो, इस ग्रुप में जो आ रहा था और इस ग्रुप में जो आ रहा है। अब इस ग्रुप में कितने का बना, 1 2 2100 का, और इस ग्रुप में 2200 का, और इस ग्रुप में, बना 3500 और 3800। ये ग्रुप बना दिया हमने, है ना, सबको जमा करके बस ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप में लोअर ढूंढ लो, 21 या 22? 21, तो 21 आंसर हो गया। इसी तरह 35 या 38? 35 आंसर हो गया। ये हमने ग्रुप वाइज निकाल, और एज अ होल अगर निकालना है, एज अ होल निकालना है तो सबको जमा करना पड़ेगा, यानी दोनों ग्रुप को जमा करो। 3 4 5, 5600 है ना। इसी तरह इन दोनों ग्रुप को जमा करो, 3 4 5 6000 है ना, 3 4 5 8 9 6000। तो अब इन दोनों में देखो लोअर कौन सा, 5600 या 6000? 5600, तो 5600 सही। ये आपका क्या हो गया, एंडिंग इन्वेंटरी। ये आइटम बाय आइटम एंडिंग इन्वेंटरी निकाली आपने, इस आइटम के अंदर ये है, इस आइटम में ये है, इस आइटम में ये है, इस आइटम में ये है। ठीक है, इसी तरह ये ग्रुप वाइज निकाली, इस ग्रुप में ये एंडिंग इन्वेंटरी, इस ग्रुप में ये एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, और ये एंडिंग इन्वेंटरी एज अ होल निकालनी। चाहो तो इसको भी सॉल्व कर लो। ये कितना, 5600, और ये कितना, 3 4 5 5600, और ये जमा करो 2 3 4 5 5400। सही, ये हर हिसाब से एंडिंग इन्वेंटरी आपने निकाल देता है। तो देखो ये हो गया लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। एक मैंने अपने से सवाल बना दिया पेपर में, इसी शक्ल का, कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बस उसूल ये रखना है विच वन इज लोअर, इस एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट, इस मेथड लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, LCM। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट अब इसकी तस्वीर खींच के आपने प्रैक्टिस कर लेनी। अब हमारे मेथड सारे कंप्लीट, सिस्टम, फीफो सिस्टम जो था परपेचुअल, पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों में, फीफो लीफो एवरेज, इस मेथड में भी, इस सिस्टम में भी और उस सिस्टम में भी। उसके बाद फिर मजीद 4 मेथड हमने करे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटेल प्राइस, लॉ ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, ये इंडिपेंडेंट बेसिस थे, वो सारे चार मजीद 3 और 4 7, ये 7 मेथड हमने कंप्लीट करे। हमारी बेसिक ऑलमोस्ट खत्म। अब एक और बेसिक चीज होगी, मैक्सिमम एंट्री। बात आ जाए एंट्री पास में, हालांकि एंट्री क्या है, गिनती की 2 एंट्री है, सेल की या परचेज, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परपेचुअल मेथड के अंदर क्या कहानी होती है और पीरियोडिक मेथड में क्या कहानी होती है, मैं फिर भी डिफरेंशिएट करके एक्सप्लेन कर दूंगा।
इंशाल्लाह, ताकि फिर हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।